हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चा लोग अभी हम लोग फाइनल अकाउंट सम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क का सम रहेगा अपने बोर्ड एग्जाम में। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाना है। ओपनिंग स्टॉक परचेस माइनस परचेस रिटर्न बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न पहले रेडी रखो। उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बना दिए। नेक्स्ट हमने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल, कभी 2 पार्टनर आएगा कभी 3 पार्टनर आएगा, तो मैंने 3 पार्टनर वाला सम उठाया। डरने का नहीं है ना, कि सर ने 2 सम का पार्टनर का करा, एग्जाम में 3 आया है, 4 भी आया तो 4 एडजस्ट कर देने का, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम लोग को करना है बच्चे लोग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज आएगा और एसेट्स आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चे लोग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, गिवन है। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट दे के रखा है। तो पहला काम क्या बनता है, एडजस्टमेंट पढ़ के टिक करना। पहला काम क्या बनता है, एडजस्टमेंट पढ़ के। तो चलो, क्लोजिंग स्टॉक ऊपर नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट, ऑल पार्टनर्स की अलाउड है सैलरी, तो सैलरी के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन बोला है 12% फर्नीचर है और 10% बिल्डिंग है। तो फर्नीचर और बिल्डिंग को ढूंढो, टिक कर दो। ये फर्नीचर और बिल्डिंग है, टिक कर दिया और कुछ नहीं किया। 1,000 रुपया कस्टमर से ड्यू आने वाला था पर आया नहीं, नॉट रिकवेबल, मतलब ये बैड डेट्स है। क्या ये? तो हमने ना डेटर है, उसका भाई है आरडीडी और उसका भाई है बैड डेट्स। जो भी है हम उसको तीनों को टिक कर देंगे। मतलब किसी एक पे भी एडजस्टमेंट आया ना, तीनों को टिक कर देने का। एक के ऊपर एडजस्टमेंट आया तो हम क्या करेंगे, तीनों को टिक कर देंगे। तो यहाँ पर अभी किस पे आया है, बैड डेट्स पे है ना। देखो आरडीडी भी दिया ही है डेटर, तो आरडीडी और डेटर और बैड डेट्स तीनों को टिक कर देना है। तो ये पहला स्टेप था अपना, एडजस्टमेंट पढ़ के क्या करना है, टिक करना। और जो टिक की है वो अंदर आएगा, जो टिक की है वो किधर आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट फटाफट। परचेस है 165, तो मैंने क्या किया बच्चे लोग, परचेस को 165 लिख दिया। अंदर क्यों लिखा, क्योंकि परचेस रिटर्न से माइनस होगा। नेक्स्ट, डेटर है 60,000। डेटर कितना है, 60,000। तो देखो डेटर एसेट होता है, याद रखो। डेटर क्या होता है, डेटर मतलब हम बिजनेस है, हमने कंज्यूमर को माल बेचा है। जैसे जेठालाल है, जेठालाल ने बबीता को माल बेचा है, तो बबीता पैसा देगी ना, तो वो डेटर है। समझ में आया क्या? ऐसे ही समझाएगा और कैसा समझाएगा। 60,000 टिक मार्क है इसके लिए, इसको अंदर लिखा उसको मैंने। टिक मार्क है इसके लिए, क्या किया हमने, उसको अंदर लिखा। आगे बढ़ो। ओपनिंग स्टॉक है, 1/4 अप्रैल को ओपनिंग है ना, हैप्पी बर्थडे आता है ना 1 तारीख को, तो कितना है 25,000। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 25,000 ओपनिंग स्टॉक। डाउट है? नेक्स्ट, वेजेस मतलब दिन का पगार। वेजेस मतलब दिन का पगार। अभी आप दिन का पगार दे रहे हो तो फैक्ट्री में देते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू वेजेस अकाउंट। कितना है देखो वेजेस का, 20,000। टिक मार्क नहीं है इसके लिए मैंने क्या किया, उसको बाहर लिखा। टिक मार्क नहीं है तो कहाँ लिखेंगे, बाहर। और टिक मार्क रहेगा तो अंदर। आगे, उसके बाद है सैलरीज। तो सैलरीज ऑफिस का खर्चा है। सैलरी कौन पे करता है, मतलब आप मालिक हो, ये आपका फैक्ट्री है, ये आपका ऑफिस है। वेजेस मतलब आप फैक्ट्री वाले को मजदूरी दे रहे हो, आपका नुकसान है। सैलरी मतलब आप ऑफिस में हो, आप मालिक हो, ये आपके ऑफिस में आप दे रहे हो, तो यहाँ पर आपका एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। तो सैलरी देखो कितना है, 8,000 है। एडजस्टमेंट डेज के लिए मैंने क्या किया, अंदर लिखा। आगे बढ़ो। फर्नीचर, तो एसेट होता है फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट है 8,000। टिक मार्क है इसके लिए अंदर। नेक्स्ट, बिल्डिंग 44,000। बिल्डिंग एसेट होता है, टिक मार्क किया इसके लिए मैंने कहाँ लिखा, इसको अंदर लिखा। टिक मार्क नहीं लिखा तो बाहर। इंश्योरेंस खर्चा है, पर कौन करता है, ये ऑफिस वाले करते हैं, तो टू इंश्योरेंस 3,500। टिक मार्क नहीं है इसके लिए बाहर। रेंट, रेट, टैक्स, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट अगर ये सब दिया डेबिट में तो प्रॉफिट है उसके डेबिट में आएगा, ठीक है। तो रेंट एंड टैक्स दिया है यहाँ पर, तो टू रेंट एंड टैक्सेस अमाउंट है 2,000। टिक मार्क नहीं है इसके लिए बाहर। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपने 4 करोड़ का घर बेचा और जो पैसा आया उसको इक्विटी शेयर डिबेंचर में लगा दिया, तो इन्वेस्ट किया ना। इन्वेस्ट क्या होता है, टिक मार्क नहीं है इसके लिए बाहर आया। नेक्स्ट, कैश इन हैंड, पैसा तुम्हारे हाथ में है कि पैसा तुम्हारे बैंक में है, सब हाथ में, सब एसेट्स है, सब एसेट्स, ठीक है, तो भी एसेट है। बिल रिसीवेबल एसेट है, बिल आने वाला है मतलब पैसा आने वाला है। बिल किससे आने वाला है, लेटर से आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बिल्स रिसीवेबल, इसका अमाउंट है 14,000। अभी एक जादू दिखा दो, ये डेबिट सॉल्व किया ना, तो लिखने का कहाँ पर, ट्रेडिंग का डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में और एसेट में। क्या लिखने का, ट्रेडिंग का डेबिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आएगा और एसेट्स में आएगा। मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट, अभी मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, क्रेडिट सॉल्व कर रहा हूँ ना,
तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा, और किधर आएगा, लाइबिलिटीज़ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। कैपिटल ना, तो देखो यहाँ पर लिखते हैं बच्चे लोग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इधर ड्राइंग आएगा, इधर कैपिटल आएगा। इधर क्या आएगा, ड्राइंग। इधर क्या आएगा, इधर ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। ड्राइंग है तो इधर कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन, बस। चलो आ जाओ। अलका का कितना है देखो, 24,000। उल्का का है 32,000 और शकाला का है 15,000। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हमने डाल दिया। नेक्स्ट, सेल्स है 2.5 लाख रुपए। सेल्स कितना है, नहीं बनेंगे चलेगा ना फिर। नहीं बनाना पड़ता है उसको। सेल्स 2.5 लाख है। सेल्स कितना है। नेक्स्ट, आरडीडी है 2800, तो यहाँ पर आएगा बाय आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 2800। कुछ डाउट है क्या। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब जो तुमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए थे ना बच्चे लोग, उसका तुमको इंटरेस्ट मिला है तो फ़ायदा हो रहा है ना। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट उसका अमाउंट है 700। कुछ डाउट है क्या। नेक्स्ट, उसके बाद दिया है क्रेडिटर। क्या दिया है, तो क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ होती है, थोड़ी जगह छोड़ के लिख दो क्रेडिटर्स, क्योंकि टोटल होके इधर आने वाला है। तो क्रेडिटर है 25,000। कुछ डाउट है। बिल्स पेएबल क्या है, तो जिसको बिल भरना है ना वो क्रेडिटर है। बिल रिसीवेबल, बिल मतलब जिससे बिल आने वाला है, तो ये दोनों भाई भाई है। सन्ड्री डेटर और बिल रिसीवेबल भाई भाई है। क्रेडिटर और बिल पेएबल भाई भाई है। बिल पे करना है, किसको पे करना है, क्रेडिटर को पे करना है। समझ में आया। चल, तो क्रेडिटर है 25,000, उसके बाद बिल्स पेएबल है 14,000। कुछ डाउट है क्या इधर तक। परचेस रिटर्न दिया तो माइनस कर दो ना परचेस रिटर्न। ठीक है, तो 165 में पैसा उठ गया तो ये 162 आएगा। ये दिया ही नहीं है तो सीधा बाहर डाल दो, अगर देते तो हम माइनस कर देते। डाउट है क्या। अभी हमने पोस्टिंग कर दी। क्या कर दिया, हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट है। हर एडजस्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह लिखना है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के लिख देंगे, तुमको 2 मार्क मिल जाएगा। अच्छा, 2 अमाउंट रहेगा ना, 13,000 15,000, तो छोटा अमाउंट लेने का। 2 अमाउंट रहेगा तो चलो मैं लिख रहा हूँ देखो। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट सर बाय क्लोजिंग स्टॉक 13,000 और सेकेंड एसेट में लिख रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक कितना है 13,000। कुछ डाउट है क्या। ये याद करना पड़ेगा अपने को। एडजस्टमेंट 2 जगह आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा और सेकंड कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट के एसेट से। ठीक है, अभी सारे पार्टनर्स को सैलरी मिली है। सारे पार्टनर्स को क्या मिला है, सैलरीज मिला है। अब वो सैलरीज, सैलरी वाला क्रेडिट में कैपिटल के क्रेडिट। तो देखो क्या बोला है, सारे पार्टनर को सैलरी मिली है तो बाय सैलरी अकाउंट, तीनों को सैलरी मिली है 3-3 हज़ार। ठीक है, और ये एक्सपेंस है, सैलरी मिली है मतलब बिजनेस से पैसा जा रहा है। तो सैलरी लिखूंगा, तीनों का नाम लिखूंगा। एक का नाम है अलका, एक का नाम है उल्का, एक का नाम है शकाला। इधर भी आएगा 3,000, इधर भी आएगा 3,000, इधर भी आएगा 3,000। तो टोटल कितना नुकसान हो रहा है कंपनी का, 9,000। समझ में आया क्या बोल रहा है। सब पार्टनर को सैलरी मिली है, सब पार्टनर को। तो भाई पहला ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा और सेकंड कहाँ पर आएगा, तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट, डेप्रिशिएट बोला है। क्या बोला है, तो 12% फर्नीचर का निकाल रहा हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा माइनस डेप्रिशिएशन 12%। तो 12% कैलकुलेट करना है अभी। 8,000 का 12%, 20 कैंसिल, 20 कैंसिल, 12। हाँ, तो उसका डेप्रिशिएशन निकालना है 12%। उसका अमाउंट आया 960। अब 8,000 में से 960 माइनस हुआ तो ये अमाउंट आया। ठीक है, वैसे बिल्डिंग को भी माइनस करना है बच्चे लोग 10%। तो मैं क्या करूँगा, इधर लिखूँगा माइनस डेप्रिशिएशन 10%। तो 10% मतलब एक जीरो गैप कर दो तो 44 आ रहा है। ठीक है, इसको इससे माइनस करना है। 40 में से गया तो 40, 39,600। ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। कितना हो गया ये, अभी थोड़ा दिमाग लगाओ। ये एसेट है, प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो अच्छा है, प्रॉपर्टी घटेगी तो नुकसान है। 8,000 था 7,000 हो गया, मतलब नुकसान हो रहा है। 44 था कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। 39 मतलब दोनों नुकसान हो रहा है ना। तो ये जो नुकसान हुआ है ना, उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल दो। 2 डेप्रिशिएशन अकाउंट, एक फर्नीचर है और एक बिल्डिंग है। फर्नीचर का हम नुकसान हुआ है 960 और इसका हुआ है 4400। अभी दोनों को प्लस करके मैं क्या करूँगा,
तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड करके बच्चे लोग मैंने ना बाहर डाल दिया वापस। पहले क्लोजिंग स्टॉक किया ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेकंड एसेट में डाल दिया। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट बोला था सैलरी दिया है तो 3000 इधर डाल दिया ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेकंड क्या किया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल दिया। उसके बाद क्या बोला डेप्रिशिएट, तो मैंने ना जितना परसेंट बोला है जाके वहाँ पर उतना परसेंट माइनस कर दो और नुकसान हो रहा है ना तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल दो। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है 1000 रुपये नहीं आने वाले कस्टमर से, नॉट रिकवेबल। भूल जा पिक्चर देखे क्या, वो देख लिया इसने 1000 रुपये, समझे। तो देख कितना आने वाला है, 60,000 आने वाला है। अभी उसने नया पिक्चर दिखाया है, नया पिक्चर का नाम है बैड डेट, भूल जा पिक्चर। कितना नहीं आने वाला है, 1000 नहीं आने वाला है, तो मैंने माइनस कर दिया 59। अच्छा ये 1000 फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, नुकसान ना, तो यहाँ पर आएगा 2 न्यू बैड डेट्स, 2 इफेक्ट देना है अपने को, ठीक है। अच्छा अभी कितना आने वाला है 59,000 अपने को आने वाला। आगे क्या बोला है, जो पैसा आने वाला है ना उस पर भी डाउटफुल है, भूल जाए पिक्चर दिखाने वाला है, दिखाएगा देगा कि नहीं देगा, है ना, तो उसको भी माइनस करेगी, -5% न्यू वार्ड, डाउटफुल आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं इसका 5% निकाल रहा हूँ अभी। 59,000 था उसका 5% यह अमाउंट आया, मैंने इसको इससे माइनस करके इधर डाल दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ। सेकंड इफेक्ट में डालूंगा यहाँ पर ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालूंगा न्यू RDD, कितना अमाउंट है उसका 2956। तो ऐसा करके अपन ने क्या किया बच्चे लोग, एकदम सिंपल से अपन ने क्या किया, पहला पोस्टिंग किया ट्रेडिंग अकाउंट का, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छे से पोस्टिंग किया, उसके बाद पार्टनर्स का और अपना बैलेंस शीट, और अगला जो है वो बस्ता टैली है, तो मैंने बाकी के लेक्चर में अपलोड कर दिया सिंपल वे में कि कैसा टैली करते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।